सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, आज है 22 मार्च 2021 और हम देखेंगे 21 और 22 मार्च दोनों दिन का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और सबसे पहले देखेंगे हम मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेज, सभी महत्वपूर्ण दिवस। जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। हम डेली ये पढ़ते हैं, आज फिर से इनका एक बार रिवीजन करते हैं। तो 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को मनाते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। 18 मार्च को मनाया जाता है अयोध्या निर्माण दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो याद रखिए आप, 22 मार्च मार्च के महीने में जल दिवस और अप्रैल के महीने में पृथ्वी दिवस। इसके बाद 23 मार्च को मनाया जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस और 23 मार्च के दिन ही मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस और राम मनोहर लोहिया की जयंती। इसके बाद 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे। और इसके बाद 24 मार्च को मनाते हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। अभी कुछ समय पहले टीबी के लिए यानी कि एक बोर्ड का निर्माण किया गया था, जिसका अध्यक्ष या जिसका चेयरमैन कहें हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, उनको बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक बोर्ड बनाया गया है ताकि जो ट्यूबरक्लोसिस के मरीज हैं, जो टीबी के मरीज हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके और इस समस्या को, इस रोग को कम किया जा सके। इसकी जागरूकता के लिए भी 2025 तक का उनको चेयरमैन बनाया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। तो आप याद रखिए। इसके बाद 24 मार्च को मनाते हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। 26 मार्च को मनाया जाता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस और 27 मार्च को मनाते हैं विश्व थिएटर दिवस। 14 मार्च को मनाया गया गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। मैंने आपको बताया था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं का शोषण ना किया जाए। इसके बाद 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और यह इसलिए मनाते हैं क्योंकि 16 मार्च 1995 के दिन भारत में पहली बार पोलियो की ओरल वैक्सीन की खुराक दी गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो ये थे मार्च महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी? मैंने आपको भी कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि घर घर राशन योजना दिल्ली में शुरू की गई है। अभी इस योजना पर रोक लगा दी गई है। तो यह रोक किसने लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने या फिर नीति आयोग ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार ने। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक केंद्र सरकार ने लगा दी है। क्यों लगाई है? क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन दिया जा रहा है। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। और जो ये अतिरिक्त राशन था, इस योजना के तहत, घर घर राशन योजना के तहत दिल्ली सरकार, जो दिल्ली के लोग थे उनको 100 परिवारों को राशन बांटना था उनको, बट इस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा है कि हमारी जो केंद्र की योजना है उसके तहत ही राशन दिया जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आप अलग से अपनी कोई योजना ना चलाएं। तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये योजना 25 मार्च को शुरू की गई थी। अभी केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में सितंबर और अक्टूबर के बीच में मैलवेयर अटैक का वॉल्यूम 3 गुना अधिक रहा है? किसने अभी रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि मैलवेयर जो अटैक है, यानी कि जो मैलवेयर का अटैक, मैलवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक तरीके से क्षति पहुंचाता है। तो इसका जो अटैक है वो भी 3 गुना बढ़ गया। तो किसने ऐसी रिपोर्ट दी है? नीति आयोग ने, साइबर सिक्योरिटी फर्म सोनिक वॉल ने, या फिर बीसीसीआई ने, या फिर आईएफसी ने? तो यह रिपोर्ट दी है अभी साइबर सिक्योरिटी फर्म सोनिक वॉल ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। साइबर सिक्योरिटी फर्म सोनिक वॉल के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 के सितंबर और अक्टूबर के बीच में मैलवेयर अटैक का वॉल्यूम 3 गुना अधिक रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 में 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से अधिक मैलवेयर अटैक हुए हैं। यानी कि जो साइबर सिक्योरिटीज़ है या फिर जो कहें कि साइबर जो डाटा है आपकी, उस पर जो मैलवेयर है उसका अटैक बहुत ज़्यादा हुआ दिसंबर 2020 में।
तो ये 2020 के बारे में बताया गया था इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट आपको बस सिंपली इतना याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की, तो साइबर सिक्योरिटी फर्म सोनिक वॉल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 20 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हाथी दिवस, विश्व चीता दिवस, विश्व गौरैया दिवस या फिर विश्व खेल दिवस? तो 20 मार्च के दिन विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं। साथ ही साथ यह दिवस शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। तो गौरैया कहाँ, गौरैया सबके घर में घरों घरों में रहती है, या फिर कहें कि शहरी वातावरण में रहती है। तो गौरैया के साथ शहरी वातावरण में जितने भी पक्षी रहते हैं उन सभी की प्रति जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंचिता शरत कमल हाल ही में टोक्यो के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? पहले, तीसरे, चौथे या फिर पांचवें? तो यह अभी पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए, अंचिता सरल कमल। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। अंशिता शरत कमल हाल ही में ओलंपिक क्वालिफायर्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराकर टोक्यो की ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये चौथी बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि ये पहली बार नहीं है कि अंशिता ने ओलंपिक कोटा हासिल किया। इसके पहले वो 3 बार ओलंपिक में जा चुके हैं। 2004 में एथेंस ओलंपिक, 2008 में बीजिंग ओलंपिक और 2016 में रियो ओलंपिक में ये खेल चुके हैं। और ये इनका चौथा ओलंपिक होगा टोक्यो ओलंपिक, जो कि अभी 2021 में आयोजित होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर कुवैत? तो ध्यान दीजिए, ये संयुक्त आयोग के बारे में बात हो रही है और यह द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए है। तो भारत कुवैत के साथ मिलकर अभी एक संयुक्त आयोग बनाने जा रहा है ताकि कुवैत और भारत के बीच में द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो सके। भारत अभी इंटरनेशनल लेवल पे विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत ने मालदीव के साथ भी एक समझौता किया था खेल को लेकर। खेल और युवा कल्याण विभाग ने मालदीव के साथ समझौता किया था ताकि भारत और मालदीव के बीच में खेल से संबंधित टेक्नोलॉजी, खेल से संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, शिविर होते हैं और सभी चीज़ों, सभी गतिविधियों की आपस में साझेदारी की जा सके और दोनों देशों के बीच में संबंध को मजबूत बनाया जा सके, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खेल से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भारत का प्रदर्शन सुधर सके। तो अभी भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहा है और इसी श्रेणी में एक संयुक्त आयोग की स्थापना की जाएगी जो कि कुवैत के साथ होगी। भारत और कुवैत के बीच संयुक्त आयोग की स्थापना की जा रही है। भारत और कुवैत ने हाल ही में सभी क्षेत्रों में सहयोग के तौर तरीकों का पता लगाने के लिए और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है। भारत को कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति का कुवैत एक विश्वसनीय आपूर्ति करता है, यानी कि कुवैत से भारत कच्चा तेल और एलपीजी लेता है, एलपीजी और कच्चे तेल का आयात करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के एशेज ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि 2020 में एशेज ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फाफ टू प्लेसी, माइकल होल्डिंग, हाशिम अमला या फिर एलिस्टर कुक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माइकल होल्डिंग। ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, एक बहुत ही तेज गेंदबाज हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के। तो इनको अभी हाल ही में एशेज ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए एशेज ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अश्वेतों के योगदान के प्रति या फिर कहें कि ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान चलाया था या इसका समर्थन किया था। जो अभियान चल रहा था इसका समर्थन किया था। इन्होंने एक बयान दिया था, इन्होंने कहा था कि जो अश्वेतों का योगदान है इतिहास में उसको भुलाया नहीं जा सकता और अश्वेतों के योगदान को इतिहास में उन लोगों ने हटा दिया है जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है, यानी कि जो इतिहासकर्ता हैं उन्होंने अश्वेतों के योगदान को लिखा ही नहीं है, उसकी जिक्र ही नहीं किया है उसका। तो ऐसा इन्होंने कहा था और इस टिप्पणी के दौरान या फिर इस कथन को
इनका नस्लवाद के खिलाफ मजबूत संदेश माना गया और इसी के तहत इनको यह पुरस्कार दिया गया है। एसिस विट्रिस खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। एक तेज गेंदबाज थे और इन्होंने 1970 से 80 के दशक के बीच में वेस्ट इंडीज के लिए खेला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्लीप डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को, मई महीने में तीसरे शुक्रवार को, अगस्त महीने में तीसरे शुक्रवार को, या फिर जनवरी महीने में तीसरे शुक्रवार को? तो यह मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। इसे पहली बार 2008 में बनाया गया था। इसके बाद से हर साल मार्च के महीने में तीसरे शुक्रवार को विश्व स्लीप डे या फिर वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को नींद और सेहत के बीच में संबंध के प्रति जागरूकता फैलाना, यानी कि जागरूक करना, लोगों को बताना कि नींद और सेहत का क्या संबंध है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। इस साल विश्व स्लीप डे की जो थीम थी, यानी कि 2021 की जो थीम है वो है रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। अगर आप डेली सोते हैं तो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है वो हेल्दी होगा। तो ये इस वर्ष की थीम है, आप याद रखिए। और कब मनाते हैं? मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को ये हर वर्ष मनाया जाता है। पहली बार 2008 को मनाया गया था और अभी आपको मैंने बताया था कि 20 मार्च के दिन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस। तो ये भी आप याद रखिए, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं और मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आप याद रखिए। उसके अलावा जो मार्च महीने के मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज सबसे पहले पढ़ाए थे वीडियो में कि स्टार्टिंग में ही मैं डेली रिवीजन कराती हूँ, तो वो सारे आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर नीदरलैंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीदरलैंड। आपको सिंपली बस इतना याद रखना है कि मार्क रूटे किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको भी चौथी बार चुना गया है। तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। आप याद रखिए, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। अभी इन्होंने चुनाव में चौथी बार जीत दर्ज की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल का अकादमी स्थापित करेगी? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर केरल? तभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि वह बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें बचपन से ही खेल के प्रति आकर्षण बढ़े, वो खेल के प्रति जागरूक हों और इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का प्रयास करें। इसलिए राजस्थान सरकार 100 नर्सरी खेल अकेडमी स्थापित करने जा रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका, बीजिंग, मास्को या फिर नई दिल्ली? तभी हाल ही में ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। बीजिंग चीन की राजधानी है, मास्को रूस की राजधानी है और नई दिल्ली हमारे प्यारे भारत की राजधानी है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ढाका। एकुशी पुस्तक मेला, अमर एकुशी पुस्तक मेला ढाका में आयोजित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूडीज ने 2021 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? 12%, 15%, 18% या फिर 10%? तो मूडीज ने 12% भारत की जीडीपी दर बढ़ने का अनुमान लगाया है 2021 के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12%। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ पर अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? लंदन, पेरिस, वाशिंगटन डीसी या फिर लीमा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हीरो मोटर्स अपना एक वैश्विक मुख्यालय खोलने जा रही है। लंदन में अभी एक इसका हेडक्वार्टर खुलने जा रहा है और यह वैश्विक हेडक्वार्टर होगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और लीमा पेरू की राजधानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लंदन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? यानी कि सबसे ज्यादा अमीर व्यक्तियों के घर किस शहर में है? मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर इंदौर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई।
हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा करोड़पतियों के घर मुंबई में हैं। यह रिपोर्ट 16 मार्च के दिन प्रकाशित हुई थी। 16 मार्च 2021 को प्रकाशित हुई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो अमीर हैं, करोड़पति हैं, एक तरह से कहेंगे करोड़पति हैं, जिनकी जो आय है ना बहुत ज़्यादा है। 7 करोड़ से ज़्यादा इनकी आय है, या फिर कहें कि इनकी जो संपत्ति है बहुत ही अधिक है। इनकी संपत्ति में जो विरासत से मिली हुई संपत्ति है वो आएगी, इक्विटी फंड्स वगैरह आएगी, और उन्होंने जो अर्जित की है संपत्ति वो आएगी, और जो अचल संपत्ति है इनकी वो सब सम्मिलित रूप से जो सबसे ज़्यादा है वो मुंबई शहर के लोगों के पास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था मुंबई। आइए जानते हैं हुरुन इंडिया रिपोर्ट वेल्थ रिपोर्ट में क्या क्या था। तो यह रिपोर्ट 16 मार्च 2020 को जारी की गई और इस रिपोर्ट में भारत में न्यू मिडिल क्लास नामक एक नई घरेलू श्रेणी की पहचान की गई, जिसमें औसतन 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष की बचत होती है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में एक नई श्रेणी भी है, न्यू मिडिल क्लास, जहाँ के लोगों की औसतन सालाना आय जो है 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष बचत हो जाती है। और पूरे भारत में 4,12,000 मिलेनियर्स के घर हैं। जो मिलेनियर्स हैं, अरबपति, उनके घर 4,12,000 हैं और इनकी कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपए है। तो प्रत्येक की कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपए है। इसके बाद जो भारतीय मध्यम वर्ग हैं उनकी सालाना आय 2.5 लाख करोड़ से अधिक है और उनकी कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपए से कम है। और भारत में 5,64,000 परिवार भारतीय मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुरुन वेल्थ रिपोर्ट जो 2020 जारी की गई उससे संबंधित कुछ तथ्य थे जो आप नोट कर सकते हैं या फिर जानकारी में रख सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बस ये है कि जो भी मैंने आपको प्रश्न पढ़ाया है, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा करोड़पतियों के घर पाए गए हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं कल की वीडियो के प्रश्न का आंसर। आपसे पूछा गया था किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बन गए हैं? इलियट पेज, इमाम तेज, कैथरीन रे या फिर गौरी सावंत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और गाइस, आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वही है जिसके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे वीडियो की पीडीएफ, जो भी यूट्यूब पर जितने भी वीडियो उन सभी की पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर और भी स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट अपडेट भी मिलती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें कूपर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।